स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो कनक है उन्होंने अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं और उनके जाल में फंसती हुई नज़र आ रही हैं गहना। कनक की वजह से गहना की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि बा भी उनके ऊपर थोड़ा भी यकीन नहीं कर रही है। यहाँ तक कि जो बापूजी हैं, जो कि गहना की हर छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते थे और उनकी सारी प्रॉब्लम को समझते थे, बापूजी भी उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे जो आनंद है वो भी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। वो भी गहना की किसी भी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो गहना है उन्होंने तो सरप्राइज़ प्लान किया था ताकि वो अपने एनिवर्सरी पे अपने आनंद जी को एक तोहफ़ा दे सकें और प्राउड फील करवा सकें कि जो उनकी गहना है वो गँवार नहीं है, वो गाँव से ज़रूर हैं और वो ड्राइविंग करके अपने हस्बैंड को खुश करना चाहती थी। लेकिन अगर कनक किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो भला ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ पे जो गहना होती है वो ड्राइविंग सीखने के लिए मॉर्निंग वॉक के बहाने जा रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो कनक होती है उन्हें जैसे ही पता चलता है गहना के सरप्राइज़ प्लान के बारे में, तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि अब मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि जो कनक है वो इस घर में वापस किस मकसद से आई है ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पे जो सागर है वो तो गहना को पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान कर चुका है और साथ में टिया की भी ज़िंदगी को बर्बाद करने से गहना ने ही बचाया है। नहीं तो सागर टिया की ज़िंदगी के साथ क्या करता है ये तो सभी जानते हैं। यहाँ पे जो गहना होती है वो पुलिस स्टेशन भी पहुंच जाती हैं ताकि आनंद को कुछ भी ना हो। वो खुद ही लॉकअप में रहना चाहती है, लेकिन अपने आनंद को बाहर निकालना चाहती हैं। लेकिन जो आनंद उनसे इस कदर नाराज़ हैं कि वो गहना की एक भी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। और तो और जब सभी के सामने गहना की क्लास लगाई हुई थी पूरी फैमिली वालों ने, तब यहाँ पे जो गहना होती है बड़ी ही उम्मीद के साथ जाती हैं कनक भाभी के पास और वो उनसे ये कह देती हैं कि भाभी आप तो सब जानती थी ना, सब बताइए ना इनसे। तभी गहना के बारे में कनक को जैसे ही मौका मिलता है वो ये कह देती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो पहले से ये पता था कि तुम बहुत इनोसेंट हो, ईमानदार हो, लेकिन तुम मेरी हेमा का ये हाल करोगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पे जो गहना होती है उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। वो अपने रूम में जाती है, बहुत ही ज़्यादा उन्हें रोना आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो गहना होती है कनक की बातों को सोच रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तभी कनक उनके पास आती हैं और कह देती हैं कि देखा तुझे ना सब कड़ी पत्ते के तरीके यूज़ कर रहे हैं। जब तक टेस्ट की ज़रूरत थी तब तक तुझे यूज़ किया, उसके बाद तुझे खाने में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। वैसे भी तू गंवार है तो गंवार ही रहेगी ना। अब अपने हस्बैंड आनंद को ही देख ले, उसका और तेरा रिश्ता एक मजबूरी और समझौता के सिवा कुछ भी नहीं है। तूने कितनी ज़्यादा कोशिश की इस फैमिली को अपना के लिए, लेकिन भला ऐसा हो सका है क्या? एक नौकरानी को बहू रानी कभी कोई नहीं बना सकता। उसके ऊपर ना ही तो कोई भरोसा करता है, ना ही कभी सही मौका आने पर उसका आदमी बीच बचाव करता है। देख आज तेरे साथ भी ऐसे हुआ। यहाँ पे जो होती हैं गहना वो कनक की बातों को सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो अपने मन में ये सोचती कि जो कुछ भी हुआ कहीं ये तो नहीं है कि ये सब कुछ कनक भाभी ने किया है। यहाँ पे जो गहना होती है अनंत की तस्वीर को अपने सीने से लगा कर बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हैं और कहती हैं कि कनक भाभी की वजह से मुझे लग रहा है कि ऐसा सब कुछ भी हुआ है, क्योंकि मैंने जानबूझकर ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे जो होती हैं गहना उन्हें पूरा यकीन हो चुका है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये जो हेमा भाभी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ वो भी मेरे ही हाथों और उसी रोड पे, तो ऐसा तो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो गहना होती है वो मनी मनी डिसाइड कर चुकी हैं कि अब इस राज से पर्दा उठाना ही पड़ेगा और इसकी हकीकत को मुझे जानना ही होगा। मैं अपने आनंद को इस तरीके से जेल के अंदर नहीं रख सकती और ना ही माँ और बापूजी की नज़रों में मैं इस तरीके से गिर सकती हूँ। यहाँ पे जो हेमा है, आपको बता दें जो हेमा होती है वो कनक के साथ मिली हुई हैं। उन्हें कोई भी चोट वोट नहीं आई है। जो डॉक्टर हैं वो भी कनक की प्लानिंग का हिस्सा है। यहाँ पे जो हेमा है उन्हें चोट नहीं आई है, वो बस ड्रामा कर रही हैं हॉस्पिटल में लेटकर पेशेंट बनने का। यहाँ पे जो होती हैं कनक वो तो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लगता है कि वो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गहना
भी किसी चीज़ को जानने की कोशिश करती हैं तो कभी भी पीछे नहीं हटती, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएँ। यहाँ पे जो गहना होती हैं वो उस ड्राइवर के पास पहुंच जाती हैं और कह देती हैं कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ, लेकिन वो मना कर देता है और वो ये कह देता है कि तुम्हारे हाथों से इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं सिखा सकता। तभी यहाँ पे जो होती हैं गहना, वो ये कह देती हैं कि मैंने तुम्हें पूरे के पूरे पैसे दिए हैं गाड़ी सिखाने के लिए, तुम्हें मुझे गाड़ी चलाना सिखाना ही होगा। यहाँ पे जाकर ज़बरदस्ती वो उनकी कैब में बैठ जाती हैं और कार को ड्राइव करने लगती हैं। जो होती हैं कनक, वो तो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लगता है कि वो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गहना भी किसी चीज़ को जानने की कोशिश करती हैं तो कभी भी पीछे नहीं हटती, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएँ। यहाँ पे जो गहना होती है वो उस ड्राइवर के पास पहुंच जाती हैं और कह देती हैं कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ, लेकिन वो मना कर देता है और वो ये कह देता है कि तुम्हारे हाथों से इतना बड़ा हादसा हुआ, मैं तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं सिखा सकता। तभी यहाँ पे जो होती हैं गहना, वो ये कह देती हैं कि मैंने तुम्हें पूरे के पूरे पैसे दिए हैं गाड़ी सिखाने के लिए, तुम्हें मुझे गाड़ी चलाना सिखाना ही होगा। यहाँ पे जाकर ज़बरदस्ती वो उनकी कैब में बैठ जाती हैं और कार को ड्राइव करने लगती हैं। उसके बाद वो बिल्कुल परफेक्टली कार ड्राइव कर रही होती हैं और कार को रिवर्स भी कर लेती हैं, उनसे कोई भी हादसा नहीं होता है। उन्हें ये पता चल चुका होता है कि ये जो आदमी है जो कि उन्हें कार सिखा रहा होता है, जिन्हें वो मोटा भाई बुलाती हैं, ये भी कनक भाभी के साथ मिला हुआ है। यहाँ पे वो ये कह देती कि अब सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि ये जो भी हादसा मेरे हाथों से हुआ है ये सब कैसे हुआ है। यहाँ पे वो जो पर होता है, जो गहना को कार चलाना सिखा रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और गहना की शक्ति की वजह से वो सारी सच्चाई उगल देता है। और जैसे ही पता चल जाता है गहना को ही इन सब कारनामे के पीछे कनक का हाथ है, तो फिर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उन्हें ये समझ में आ जाता है कि गहना ने जो कुछ भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया है। वो अपने आप को भी इतना ज़्यादा दोषी मान रही होती हैं, लेकिन अब उन्हें सारी बातें समझ में आ चुकी हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी किया ही नहीं है, ये सब एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है। नहीं तो उनके हाथों भला हेमा भाभी के साथ इतना बड़ा हादसा क्यों होता। और कोई भी इंसान तो राह चलते मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो गहना होती हैं उन्हें ये प्रूफ करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है। और यहाँ पे जो अनंत है वो तो जेल में रहकर गहना को ही दोषी ठहरा रहे हैं। वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मैंने गहना के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन गहना ने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, मुझे समझने की कोशिश नहीं की। आज गहना ने मेरा दिल तोड़ दिया। आज मुझे अपने एनिवर्सरी के दिन कहाँ होना चाहिए, लेकिन आज गहना की वजह से मैं कहाँ पे हूँ। और नेक्स्ट दिन संडे भी होता है, जिसकी वजह से कोर्ट बंद होता है, जिसकी वजह से उनकी बेल भी नहीं हो पाती है। यहाँ पे जो गहना होती है वो सभी फैमिली वालों के सामने पूरी रियलिटी लेकर आने वाली है, लेकिन जो कनक है उन्हें इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं है। इसमें फंसने वाली है हेमा।